कमल जी, दीप कमल जी जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस मामले में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर बड़े नेता हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जो ये पूरा मामला है वो डिरेल तो नहीं हो जाएगा? ज्ञान जी, ये एक सवाल उठा है हमारे पैनलिस्ट की तरफ से कि जब ये पूरा मामला डिरेल नहीं हो जाएगा। अगर आपने जो एक तरफ तो पहलवान जो है आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं तमाम पार्टी के नेताओं से कि आप आए यहाँ पर अपनी बात रखें, कई मामले से भटकता हुआ मामला तो नहीं दिखेगा आपको? ये देखो, अब हमें बच्चे भी ये है, उनको भी नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या कहें, ये पॉलिटिक्स का तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता है, राजनीति क्या हुआ है। पिछली बार ये कहा था भाई आपने लोगों को आने नहीं दिया, इसलिए आपको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए आपको इन्होंने भगा दिया या गुमराह कर दिया। अब हम बुला रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं, तो लोगों ने तो देखो कहना ही है, सबके विचार एक तो हम कर नहीं सकते हमने, लेकिन ये जरूर रिक्वेस्ट की है भाई अपनी पार्टी का झंडा ना लेके आए और अपनी पार्टी का एजेंडा यहाँ पे ना बोले, यहाँ जो है हमारे बारे में बोलें, हमारे बच्चों के बारे में जो गलत है उसको सपोर्ट करें और हमारी जो भी हेल्प कर सकता है। हम बीजेपी वाले को थोड़ी मना किया है, बीजेपी वाले सांसद भी आए, एमएलए भी आए, उनके प्रवक्ता भी आए, हमें उनका भी स्वागत है और हमारे लिए वो करें। भाई बीजेपी पार्टी ने थोड़ी किया है ये जो भी एलिगेशन बीजेपी पे नहीं लगाए हैं, ये एक सांसद पे लगाए हैं, ये लोग बीजेपी पे क्यों मान रहे हैं? चलिए आशीष जी, एक मुद्दा और यहाँ पर उठने वाला काफी गर्म मुद्दा है जो बहुत चर्चा का विषय बन गया है आज, क्योंकि बबीता फोगट ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, ओवरसाइट कमेटी की वो सदस्य थी और उन्होंने तमाम अपने साथियों पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उन्हें रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई। ये कैसा इंसाफ है कि अगर आप ओवरसाइट कमेटी बनाते हैं और शायद क्या गतिरोध की असली वजह यही तो नहीं है कि आपस में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं ओवरसाइट कमेटी के सदस्य? ओवरसाइट कमेटी पे तो मैंने आपको शायद कल भी बात बताया था, मैंने वो ओवरसाइट कमेटी का ही नहीं समझ में आ रहा। आपको कमेटी ओवरसाइड है, वो है रेसलर्स की, स्पोर्ट्समैन, चलो रेसलर नहीं है उसमें, स्पोर्ट्समैन दूसरे गेम के भी, मैरी कॉम जी भी हैं, एक रेसलर, 2 रेसलर भी हैं। भाई ये रेसलिंग की कोई वो थोड़ी थी कि एक्टिविटी उसके बारे में उन्होंने बताना था या कोई कुश्ती की वो है, ये टेक्निकल बात थी वही महिलाओं की छेड़छाड़ की। महिलाओं की छेड़छाड़ के बारे में उन्हें क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट देंगे? वो तो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो कितना बताएंगे कि इस पर कानून लागू होगा, कितना लागू होगा, कितना नहीं होगा, इतना गलत था, इतना ठीक था। ये तो अपने आप में कमेटी ही मुझे मतलब कुछ नहीं लगती। मुझे को कमेटी लगती है क्रिकेट वाले कोच को कुश्ती दी। मनोज जी, कमेटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए अश्वनी दुबे जी के पास चलूंगा। बताएगी भी तो। मनोज जी, अश्वनी दुबे जी के पास जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अश्वनी जी कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं वो कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं बल्कि वो कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक नई कमेटी बनाने के भी आदेश दे सकता है अगर कमेटी को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आएगी तो? निश्चित तौर पर अगर ऐसा लगता है कि जांच रिपोर्ट किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रेरित है, जांच रिपोर्ट में किसी एक इंडिविजुअल को फेवर देने की कोशिश की गई है, जांच रिपोर्ट के जो सदस्य हैं वो सदस्य दुर्भावना से ग्रसित हैं और वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जांच नहीं कर रहे हैं, तो देश की अदालतों के पास, खासतौर से रिट जुरिस्डिक्शन में, ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी निगरानी में, चाहे रिटायर्ड जज के उसमें, चाहे अपनी निगरानी में या किसी अन्य व्यक्ति को ओवरसाइट कमेटी का, चाहे सिंगल मेंबर कमेटी और चाहे कई लोगों की कमेटी बना करके जांच को सुपरवाइज कर सकते हैं, सुपरवाइज करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा, देखिए आशीष भाई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉक्सो एक्ट की वैधानिकता। पॉक्सो एक्ट में जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो है आपका एक कोई भी इंटेंशन ऐसा किया हुआ, ऐसी बात जिससे लगता है उस नाबालिग को कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो वो वहां मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आशीष भाई, आप तो लीगल जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें एक बात ये भी है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर ही है जी। तो अगर इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है, कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट फाइल हो रही है, तो वो निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच रिपोर्ट, एक जो कमेटी बनी मैरी कॉम की, डोला बैनर्जी की, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव, और एक जो जिसकी बात ओवरसाइट कमेटी की बबीता फोगट जो भाजपा नेता है उनकी बात कर रहे हैं, ये दोनों में हमें सिमिलैरिटी को ये देखना होगा, क्या सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट पर जांच हुई है? हालांकि वो रिपोर्ट कंप्लेंट पर वो रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जैसे अभी हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं, लॉयर भी हैं, वेद भूषण जी पुलिस के बड़े अधिकारी रहे,
एक बात ये समझिए, पॉक्सो एक्ट के लिए जुरिस्डिक्शन बाद में आएगा, और यहाँ आरोप क्या है कि होटल के कमरे वो खुले रखते थे। यहाँ आरोप यह है कि जब कभी भी वो टूर पे जाते थे, जब कभी भी वो प्ले करने के, तो जुरिस्डिक्शन खास तौर से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का है वो कई प्लेसेस पर है, और दिल्ली में चूंकि वो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर मान लीजिए लगता है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल 177 से हिट होता है तो वो वहां ट्रांसफर करें, लेकिन जब कंप्लेंट आ रही है तो हैज टू बी टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है, और जांच रिपोर्ट की बात जो हो रही है वो इसलिए भी क्योंकि पॉक्सो एक्ट के एक साफ तौर पर कहता है कि जो कंप्लेंट होगी और कंप्लेंट के साथ जो पीड़िता का नाम वगैरह सब कुछ जो है छुपा के रखा जाएगा। ये भी एक दूसरा। और तीसरा ये भी समझिए कि बृजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में, और पूर्वांचल के एक एरिया में उनका बड़ा दबदबा है, ये भी एक वजह है। बड़ा दबदबा है, यही तो वजह नहीं है कि बचाया जा रहा है। आरके मिश्रा जी, देखिए आशीष जी, यहाँ पर ना कोई दबदबा वाली बात है और ना कोई बड़ा बाहुबली है। मैं एक चीज कहता हूँ, कानून से कोई ऊपर नहीं है। नहीं, बृजभूषण जी कानून से ऊपर हैं। नहीं आशीष जी, मैं महिमा जी, बृजभूषण जी कानून से ऊपर नहीं हो गए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष है। ये बिल्कुल पते की बात कही आशीष जी आपने, क्योंकि देखिए अभी अपने मुंह से सही शब्द का, उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया है भाजपा के नेता ने। उन्होंने बोला बाहुबली नहीं है, यही तो कह रहे हैं खिलाड़ी कि वो बाहुबली है वहां के, इसीलिए कैंप लखनऊ में लगवाए जाते हैं सारे के सारे। और हम यही बात पूछ रहे हैं कि जब दूसरी पार्टियों की बात हो और किसी की बात हो तो बोलते हैं कि कानून इनसे ऊपर है क्या, और जब खुद के ऊपर बात आती है तो कार्रवाई नहीं कराते। एक के बाद एक नेता, अभी हरियाणा के अंदर आपको याद होगा जब इन महिलाओं ने, रेसलर्स ने पहले हड़ताल की थी, उन्हीं दिनों की बात है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया गया था, और वहां FIR दर्ज हुई है, उसमें जांच चल रही है। क्या चल रहा है वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन यही कानून का रास्ता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और अगर भाजपा अपने आप को कानून से ऊपर नहीं मानती है, तो अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था, मेरा ख्याल है कि वहां ग्राउंड जीरो से कोई कह रहा था कि ये जो है भाजपा के विरुद्ध नहीं है आरोप, ये बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध है। लेकिन भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री आज तक 4 महीने में खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। इससे ये साबित होता है कि इसमें महिमा जी, मुझे लगता है आरके मिश्रा जी जाएंगे। मिश्रा जी, आप जा रहे हैं ना जंतर मंतर? देखिए आशीष जी, एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो आरोप है, ये सारे आरोप, मैं एक चीज कहता हूं, इसका आधार क्या है? आज महिमा जी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। अरे भाई, वो तो जांच का विषय है, जब FIR दर्ज होगी तभी ना होगा। जब मैं कह रहा हूं 72 घंटे के अंदर में, जब माननीय खेल मंत्री जी ने, आप जनवरी पे चले जाते हैं, बात अप्रैल की हो रही है, अब बैकग्राउंड में क्यों चले जाते हैं मिश्रा जी? आशीष जी, मैं बैकग्राउंड में इसलिए ले जाना चाहता हूं जो कि जहां पर सरकार का पक्ष है। अब चीजें बदल गई हैं। उस समय थाना नहीं था, उस समय FIR नहीं था, उस समय शिकायत नहीं थी, उस समय कोर्ट नहीं था, उस समय राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। अब चीजें बदल गई हैं। अब आपको, मुझे लगता है कि अतीत से बाहर आने की जरूरत है। वर्तमान में आई ये चीजें बदल चुकी हैं। आशीष जी, देखिए ऐसा है, मैं अभी भी कह रहा हूं जो कि FIR की जो टेक्निकलिटीज है, ये बृजभूषण जी और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, जो कि जहां पर रिपोर्ट की बात है, अभी सार्वजनिक, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं जो कि सार्वजनिक करने की, यहां पर समिति के सदस्यों के ऊपर ही संदेश जब व्याप्त हो रहा है, जब उसमें दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी विरोधाभास है। तो मुझे लगता है मैं कमेटी की रिपोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूं मिश्रा जी, मैं नहीं जा रहा हूं कमेटी की रिपोर्ट पे। मैं बस ये कह रहा हूं कि देश की बेटियों को इंसाफ मिले। शिकायत दर्ज कराई गई है पॉस्को एक्ट के तहत, FIR दर्ज हो जाए। आपको ये भी याद दिला देते हैं, पिछली बार जब ये बिल्कुल मिले, लेकिन खिलाड़ियों को सरकार के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातचीत। तो उन्होंने कोई कन्वर्सेशन अपनी तरफ से बंद तो नहीं की ना मिश्रा जी? उन्होंने कहा बंद कर दी? उन्होंने कहा क्या कि आपसे हम बात नहीं करेंगे? उन्होंने कभी ये कुछ कहा क्या कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप हमारे मंच पे आइए, बीजेपी के लोग भी हमारा मंच इस्तेमाल करिए।